आज पूरे उत्तर प्रदेश के मंडलीय मुख्यालय पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों पर दिए गए विवादित बयान का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष चारों तरफ से मौजूदा सरकार को घेरने में लगा। इसी क्रम में काशी में किसान कांग्रेस वाराणसी जिला अध्यक्ष दिलीप चौबे और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान शास्त्री घाट से कचहरी तक प्रतिरोध जुलूस निकाले। मीडिया से बात करते हुए राघवेंद्र चौबे कहते हैं कि बीजेपी बयान से सिर्फ पल्ला न झाड़े, कंगना पर कार्रवाई करके उसे संसद से बाहर का रास्ता दिखाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की महिला नेता अनुराधा यादव कहती हैं कि कंगना रनौत को तो अभी तक सिर्फ देश की एक बेटी ने थप्पड़ मारा था। अगर कंगना अपने बयान पर माफी नहीं मांगती हैं तो पूरे देश की महिलाएं उसे थप्पड़ मारेंगी। राजन जी, आप लोगों ने आज ज्ञापन देने आया था, जिस तरह से कंगना रनौत मंडी से सांसद है, महिला होकर महिलाओं के प्रति इस तरह का बयान दिए किसानों को लेकर, इस पर क्या कुछ आपका नहीं, आज पूरे उत्तर प्रदेश के मंडलीय मुख्यालय पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पे इस देश के अन्नदाताओं का जो अपमान, देवतुल्य अन्नदाताओं किसानों का जो अपमान कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के एक बदतमीज सांसद द्वारा जो किया गया है, उसके से लेके हम लोग कांग्रेस के लोग सब लोग उद्वेलित हैं। और आज शास्त्री घाट पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। वहाँ से हम लोग मार्च करते हुए यहाँ आए हैं मुख्यालय पे। एसीपी कैंट महोदय ने लिया है हमारा ज्ञापन, जिसमें हमने मांग की है कि ऐसे सांसद को संसद में रहने का अधिकार नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उनको जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो ऐसे बयानों से अलग करके चिट्ठी जारी किया है, मैं उसी नेतृत्व से मांग करता हूं, आगाह करता हूं कि उनको निर्देशित करे कि अभी तक कंगना रनौत के बयान से पिंड छुड़ाया है, कंगना रनौत को निर्देशित नहीं किया है कि कंगना रनौत देश के किसानों से माफ़ी मांगे। योगी जी का भी एक बयान काफ़ी चर्चाओं में है। योगी जी कहे कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह का बयान उन्होंने खुले मंच से ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास न इस देश को प्रगति के पथ पे, विकास के पथ पे ले जाने का कोई विजन है, न कोई कार्य योजना है, न पिछले लगभग 10 साल के ऊपर हो गए केंद्र में और 7 साल 8 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप उदाहरण देख लीजिए, बनारस का प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आधे घंटे बारिश होती है तो इस शहर की क्या स्थिति रहती है। तो लगभग पूरा इसी तरह का माहौल पूरे देश का कर दिया है। 2024 के लोकसभा के चुनाव परिणाम आए, इनको डर हो गया है कि ये सत्ता जा रही है इनकी, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुखर रूप से आंदोलनरत है इनके हर गलत कार्यों के लिए। तो ये बौखलाहट में दिया हुआ बयान है। इस बयान देने के पहले मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2 बार उन्होंने इस देश के संविधान पे हाथ रख करके उन्होंने शपथ ली थी कि मैं बिना, पहली लाइन होती है, कोई भी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी जो शपथ लेता है तो पहली लाइन बोलता है, अपना नाम लेता है और बोलता है कि मैं बिना किसी राग द्वेष के कार्य करूंगा। ये बयान इस बात का पोषित है कि आदरणीय योगी जी अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उनको तत्काल इन किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने इस बयान के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा सरकार कहती है कि हम किसान हित की बात करते हैं, उन्हीं के सांसद जो है किसान भाई पे इस तरह का टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो क्या कहा जाएगा उन्हीं के पार्टी के दो बंदी बयान पे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इससे दोहरा चरित्र सामने आया है और ये कई बार आया है। आपको याद होगा, जब देश के किसान आंदोलनरत थे तो किस तरह उनके आंदोलन को तोड़ने के लिए उनके अंदर डर, प्रलोभन, तमाम चीज़ें, जब नहीं कुछ कर पाए तो बिल वापस लिया सबके मुखरता के साथ। फिर आज इस तरह का बयानबाजी दिलवाना अपने सांसद से, मैं सीधे कहता हूँ कि उन्होंने, और आपने जब विरोध हुआ, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, तो उन्होंने तो बयान से अलग कर लिया अपने आप को, लेकिन उस बयान देने वाले सांसद को ये निर्देशित नहीं किया कि देश के 2 स्वरूप अन्नदाताओं से, किसानों से माफ़ी मांगो। करने के लिए ज्ञापन देने आए, तो क्या कहना चाहिए कंगना रनौत के लिए? कंगना रनौत जो है एक मानसिक बीमारी से पीड़ित महिला है, क्योंकि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में तभी ऐसे उलझुल करके की उनको आदत है, और अब एक जिम्मेदार जनता ने उन्हें चुन करके एक जिम्मेदार पद पर बैठाया है, मगर उनकी जो ओछी मानसिकता वो ख़त्म नहीं है। वो अभी उसी नशे में है जो फिल्म इंडस्ट्री में वो जिस नशे में रहा करती थी। वो ये सोच रही है कि जनता भी उसी नशे में रहेगी, तो ये लगातार जो महिलाओं पे और किसानों पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। तो आज हम लोग इसका विरोध पूरा
कांग्रेस किसान आंदोलन महिलाएं कर रही हैं। और हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी से जो ये ऐसे लोगों को पालती है, पोसती है और फिर इनको बयान ऐसे उल्टे सीधे करवाती है और उसके बाद ये पल्ला झाड़ लेती आप है। कह रहे भारतीय जनता पार्टी पालती पोसती और बयान करवाती है, आप कहना क्या चाह रही हैं? मतलब लगातार देखिए उनकी पार्टी में कोई ना कोई ऐसे उलझुलूल जो है कि कोई ना कोई पदाधिकारी या कोई ना कोई नेता ऐसा है जो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी जो है करता रहता है। तो ये उसके बाद क्या बयान देने के बाद क्या होता है कि उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब इन्हें एयरपोर्ट पे एक महिला ने थप्पड़ मारने का काम किया, उसके बाद भी इन्हें जो है बुद्धि नहीं आई, नशा उतरा नहीं। तो अब पूरे देश की महिलाएं इन्हें थप्पड़ मारने का काम करेंगी और इन्हें पद से निष्कासित करे भाजपा, पल्ला झाड़ने का काम ना करे और अपनी पार्टी से भी निष्कासित करे और किसान से माफ़ी मांगे, महिलाओं से माफ़ी मांगे, नहीं तो ये बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। सांसद है और आप कह रही कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बिल्कुल, अगर मानसिक संतुलन उनका ठीक होता तो एक बात बताइए कि उन्होंने एक बयान दिया कि 100 रुपए पे किसान महिलाएं आती हैं, पैसे पे तो आप आती हैं टीवी पे नाचने के लिए और ऐसी ओछी मानसिकता लेकर के आप किसान की माँ और बहनों के ऊपर टिप्पणी कर रही हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना उस खेत में, उस अपने बच्चों, अपने किसानों में लगाया है। तो ये ओछी मानसिकता नहीं है। Follow us on our social pages and stay updated with your daily news.